पहला प्रश्न, संत पलटू ने सावधान किया है, सहज आशिकी नहीं। समझाने की अनुकंपा करें कि यह आशिकी क्या है। योग मुक्ता आशिकी तो समझाई नहीं जा सकती, समझी जरूर जा सकती है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं, प्रेम स्वाद है। स्वाद की कोई परिभाषा करे तो कैसे करे। प्रेम अनुभव है, जीकर ही जाना जाता है और यही खतरा है। इसलिए पलटू ने सावधान किया। पहला कदम ही खतरनाक है, बिना जाने उतरना होता। मन तो उन चीजों में जाना चाहता है जो परिचित हूं, जानी मानी हूं, ज्ञात हूं, जिनका गणित हमारे बस में हो। मन अज्ञात में जाने से डरता है, इसी किनारे को पकड़ रखना चाहता है जोर से। पता नहीं दूसरा किनारा हो कि न हो, दिखाई भी तो नहीं पड़ता। दिखाई तो पड़ते हैं तूफान और आंधियां, दिखाई तो पड़ता है अनंत सागर का विस्तार, जहां तक आंखें जाती हैं दूर क्षितिज तक सागर ही सागर। इस विराट सागर में इस छोटी सी नौका को लेके उतरना आसान तो काम नहीं। अगर परिभाषा हो सके, अगर व्याख्या हो सके, अगर अंधे को समझाया जा सके कि प्रकाश क्या है, तो शायद वो आंख का इलाज करवाने को राजी हो जाए। लेकिन अंधे का डर यह है कि तुम बताते तो हो नहीं कि प्रकाश क्या है। कहीं ऐसा न हो कि उसकी तलाश में जिसका मुझे पता नहीं, वह भी खो जाए जिसका मुझे पता है। अपने अंधेपन से तो किसी तरह राजी हो गया, मानो कि लकड़ी से टेक टेक के चलना पड़ता है, पूछ पूछ के कदम उठाने होते हैं, संभल संभल के। लेकिन यह तो अब जानी मानी बात हो गई। यह भाषा तो मुझे समझ में आती, मगर तुम किस प्रकाश की बात छेड़ रहे हो? तुम किन आंखों की बात उठा रहे हो? जब तक पक्का न हो जाए, जब तक मुझे साफ न हो जाए, अंधा कहेगा कि प्रकाश है और ऐसा है और मेरे अंधेपन से ज्यादा मूल्यवान है कि अंधापन खून तो कुछ खोएगा नहीं, लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। मन तो हिसाबी किताबी है, मन तो मारवाड़ी है। मैंने सुना बंबई और दिल्ली के बीच दो मारवाड़ी भाइयों में ट्रंकाल से बात हो रही थी। छोटे भाई ने कहा
मां कह रही है 800 रुपये भेज दो। बड़े ने पूछा क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। छोटे ने और जोर से कहा, मां कह रही है 800 रुपये भेज दो, 800 रुपये। बड़े ने वही बात दोहराई। छोटे ने और ऊंची आवाज में मां का संदेश कहा। जब 4-6 बार यही सब चलता रहा तो ऑपरेटर जो दोनों की बात सुन रहा था बीच में बोला, कमाल है, इतना साफ तो सुनाई दे रहा है। आपकी मां कह रही है कि 800 रुपये भेज दो। बड़े भाई ने कहा, तुझे इतना साफ सुनाई दे रहा है तो तू ही भेज देना। मन मारवाड़ी है, एक पैसा भी छोड़ना मुश्किल। लाभ तय हो जाए तो दांव लगा सकता है, मगर वह दांव नहीं, धंधा है। मन जुआरी नहीं है, व्यवसायी है। और मन की यह जो अवस्था है, यही पूछती है प्रेम क्या है। सेठ चंदूलाल अपने भाई मंगूलाल के साथ किराने का धंधा करते थे। गांव से खबर आई कि बूढ़े पिता मृत प्राय। चंदूलाल ने कहा, अपने दोनों के जाने से क्या फायदा, तुम अकेले ही चले जाओ और जाकर तुरंत तार कर देना कि पिताजी की तबीयत अब कैसी। और तुम्हें तो पता ही है कि एक तार में कम से कम 8 शब्द लिखे जा सकते। मंगूलाल जी मारवाड़ी घर चले गए। दूसरे ही दिन उनका तार आया जो इस प्रकार था, पिताजी समाप्त, दाह संस्कार कल, अरहर तेजी गुड़मंदी। 8 शब्द जब भेजे जा सकते हैं तो 4 से क्यों चूकना। पलटू कहते हैं सहज आशिकी नाई। पहली तो कठिनाई यही है कि मन के गणित में नहीं बैठता प्रेम। मन के गणित से बहुत बड़ा है। मन जीता है ज्ञात में और प्रेम है अज्ञात की यात्रा। मन की है सीमा और प्रेम है असीम। मन है तुम्हारा सोच विचार और प्रेम है तुम्हारी भाव दशा। ये अलग लोक। दिल ने एक चीज बड़ी बेसबाह मांगी है। दिल ने एक चीज बड़ी बेसबाह मांगी है, हुस्न मगरूर की फितरत से वफा मांगी है। दिल ने एक चीज बड़ी बेसबाह मांगी है, हुस्न मगरूर की फितरत से वफा मांगी। अब यह समझ में नहीं आता कि मसलहत है कि तवज्जो है या साजिश है। दिल ने एक चीज बड़ी बेसबाह मांगी, हुस्न मगरूर की फितरत से वफा मांगी। मसलहत है कि तवज्जो है कि या साजिश है। एक दुश्मन ने मेरे हक में दुआ मांगी। प्रेम का तो कोई आशीर्वाद भी दे तो मन विचार में पड़ जाता है। मसलहत है कि तवज्जो है या कि साजिश है। धन का आशीर्वाद लोग चाहते हैं, प्रेम का नहीं। प्रेम तो दुस्साहस है, योग मुक्ता।
आशिकी सहज नहीं, महंगा सौदा है। लेकिन महंगा सौदा केवल शुरुआत में। जब दूसरा किनारा मिलेगा तब पता चलता है जो छोड़ा वह तो कुछ भी न था, जो पाया वह अपार अनंत है। जो छोड़ा वह तो क्षणभंगुर था, जो पाया वह शाश्वत है। जो छोड़ी वह तो ओस की बूंद थी और जो मिल गया है वह सागर। मगर सवाल तो पहले है, छोड़ते समय ओस की बूंद को कैसे भरोसा दिलाओ कि तू अगर सागर में उतरेगी तो कुछ खोएगी नहीं। सारा गणित तो उसे यही कहता है कि सागर में उतरना अपने को खोना, अपने को गंवाना। पागल है तू, होश तेरे खो गए, बच सकेगी तू? पलटू का पूरा सूत्र है, पलटू बड़े बेवकूफ वे आशिक होने जाएं, शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी नहीं। कहा कि बड़े बेवकूफ है, पागल, दीवाने, मस्ताने, मदहोश, परवाने, पलटू बड़े बेवकूफ वे। जो बूंद चली है सागर में उतरने, पागल ही तो है। समझदार बूंदे, सयानी बूंदे कहेंगी यह क्या कर रही, मिट जाएगी। अपने हाथ से अपने को मिटाना आत्महत्या है, यह प्रेम आत्मघात है। क्योंकि अहंकार तो मिटेगा, अहंकार तो नेस्त नाबूद हो जाएगा, अहंकार तो खोजे से न मिलेगा। बूंद जैसे ही सागर में उतरी कि बूंद की सीमाएं समाप्त, बूंद गई, सदा के लिए गई। अब लाख खोजो तो भी पा न सकोगे, बूंद समानी समुद्र में शौकत हेरी जाई। अब कैसे खोजोगे उस बूंद को जो सागर में समा गई? जो अपने को गंवाने को राजी है, जो अपनी सूली, जैसा जीसस ने कहा, अपने ही कंधों पर रख के चलने को राजी है, वही केवल आशिक हो सकता है। हालांकि पीछे पता चलता है कि बूंद ने कुछ भी नहीं खोया। अरे बूंद होना खोना, कुछ खोना तो नहीं, सिर्फ सीमा का खोना है, क्षुद्रता का खोना है, और हो गई विराट। कबीर पहले तो कहे बूंद समानी समुद्र में शौकत हेरी जाए। हेरत हेरत थे सखी रहा कबीर हेराई। लेकिन जब हेरा ही गए कबीर, ये पहले की बात है, ये किनारे पर खड़े होकर कहा होगा। और जब दूसरा किनारा मिला तो, जब बूंद सागर में खो ही गई तो फिर दूसरा वक्तव्य कबीर का और भी अद्भुत है। समुद्र समाना बूंद में शौकत हेरी जाई, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई। पहला वचन किनारे पर खड़ी हुई बूंद का, दूसरा वचन निर्वाण के बाद, समाधि के बाद, प्रेम की पराकाष्ठा के बाद, परमात्मा की अनुभूति के बाद। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम, जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम,
जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, याद भी आ जाए सागर की, याद भी तो यूं हो जाता है जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए बिना किसी कारण के, जैसे बीमार के भीतर स्वास्थ्य की एक लहर दौड़ जाए, बिजली कौंध जाए, जैसे अचानक रात टूट जाए, सुबह हो जाए, नींद टूट जाए, जागरण आ जाए, सिर्फ याद भी आ जाए बूंद को सागर की, तो अपने प्राणों की याद आ गई, अपने स्वरूप की याद आ गई। क्योंकि बूंद है तो सागर ही, सागर से ही आई है, सागर में ही लीन होना है। और ये जो बीच के थोड़े से क्षण हैं, जब सागर में नहीं है तब भी स्वरूपता तो सागर ही है। अगर एक बूंद के राज को भी हमने पूरी तरह समझ लिया तो हमने सारे जगत के सागरों को समझ लिया। सूत्र तो वही होगा, H2O। एक बूंद का विश्लेषण और सारे सागरों का रहस्य समझ में आ जाता। प्रेम की एक बूंद पर्याप्त है, योग मुक्ता है मामला, लेकिन दीवानों के लिए, पागलों के लिए, होशियारों के लिए नहीं, सयानों के लिए नहीं। परवाने को देखा ना, परवाने को देखा है नाचते हुए, चल पड़ता है शमा की तरफ, मरने जा रहा है, मिटने जा रहा है, सब गमा बैठेगा, लेकिन लाख समझाओ परवाने को, समा जली और परवाना चला। न मालूम कैसे दूर दूर तक उसे खबर मिल जाती, खींचा चला आता जिसे चुंबक खींचती हो, रोक ही नहीं पाता अपने को, और फिर समा के पास आके नाचता है। वह रक्स, वह नृत्य अपूर्व है। अपनी ही मृत्यु के पहले वह उत्सव, वही उत्सव तो मैं सन्यास के नाम से तुम्हें सिखा रहा हूं। रक्स देखा है परवाने का, वही सन्यास है। ये अहंकार की मृत्यु के पूर्व नृत्य है, उत्सव है, समारोह है। यूं भी क्या रोते रोते मरना, जो रोते रोते मरा फिर जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा। जो हंसते हंसते मरा, नाचते हुए मरा, फिर उसका कोई जन्म नहीं, फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं। संन्यास का अर्थ है अपने अहंकार को जला देना, राख कर देना या बुझा देना, जैसे कोई दिए को फूंक मार के बुझा दे। और आशिकी का वही अर्थ है। जिन्होंने अपने को मिटाया है उन्होंने ही परमात्मा को जाना है। आनंद मोहम्मद ने ये गीत मुझे लिखे, क्या अजब है मकामे जुस्तजू भी, जहां मैं भी नहीं तू ही, निगाहें झुक गई पासे अदब से, आपको देखा खुदा के रूबरू ही। जब से तेरी निगाह ने इस दिल के दिए जलाए,
तेरी महफिल में हमने नगमे बहुत गुनगुनाए, मोहब्बत हो गई, हो गई। वह कहानी थी और यह हकीकत हो गई। कोयल ने दी जो सदा, कोयल की कुहू कुहू जामे शराब हो गई, मोहब्बत हो गई, हो गई। इस मैखाने में तेरी आंखों से हम पी रहे थे, जिंदगी ये अब शराब हो गई, हो गई। कौन जाए काबा और कौन जाए काशी, सर को झुकाया तो इबादत हो गई, हो गई, मोहब्बत हो गई, हो गई। योग मुक्ता, मत पूछ कि प्रेम क्या है। न शब्दों में समाता है, न शास्त्रों में समाता। कितने गीत लिखे गए प्रेम के, लेकिन प्रेम अनगाया ही रह गया है। कितने बुद्धों ने जाना, जिया, कितनी मीराओं ने पहचाना, पिया, लेकिन अनकहा ही रह गया है। जिसने जाना वही गूंगा हो गया। गूंगे केरी सरकरा, कहना भी चाहो तो नहीं कहा जा सकता। बात इतनी बड़ी है, सब शब्द छोटे पड़ जाते हैं, बहुत छोटे पड़ जाते। कहो और कहते ही असत्य हो जाता है। अनुभव करो, और अगर यहां अनुभव न हो सके योग मुक्ता, तो फिर कहीं भी अनुभव न हो सकेगा। यह तो मंदिर ही प्रेम का है, यह तो मैं खाना ही प्रेम का है। यहां मैं शास्त्र तो नहीं सिखा रहा हूं, शास्त्रों से मुक्ति सिखा रहा हूं। यहां कोई शब्द और सिद्धांत तो तुम्हें नहीं दे रहा हूं। तुम्हारे भीतर सोई हुई प्रेम की जो अभीप्सा है, उसको उकसा रहा हूं, जगा रहा हूं। सबके भीतर अंगार है, लेकिन राख में दब गया है। जरा राख झाड़ देनी और अंगार प्रकट हो जाए, और एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती। पलटू बड़े बेवकूफ वे, पलटू ठीक कहते हैं कि हैं तो पागल बिल्कुल। आशिक होने जाए, आशिक होने चले, पागल हो गए। अरे दुकान करो, धंधा करो, धन कमाओ, पद की यात्रा करो, आशिक होने चले। अपने हाथ से अपने को मिटाने का आयोजन कर रहे हो। अभियुक्त शराबी था, उस पर आरोप था कि उसने नशे में अपनी सास पर गोली चलाई। वह तो निशाना चूक गया, वरना सास की जान चली जाती। अंत में जज ने अपराधी को समझाया कि देख भाई, थोड़ा सोच, शराब के कारण ही तुम में सास के प्रति इतनी घृणा पैदा हुई। शराब के कारण ही ये घृणा इस हद तक बढ़ी कि तुम पिस्तौल खरीदने तो मजबूर हुए। शराब के कारण ही तुम पिस्तौल लेकर सास के घर तक गए। शराब के कारण ही तुमने सास को पिस्तौल का निशाना बनाया, और शराब के कारण ही तुम निशाना भी चूक गए। शराबी बेचारा निशाना चूकेगा ही, और प्रेम तो शराब है। इस जगत के सब निशाने चूक जाएंगे, न धन मिले, न पद मिले, न प्रतिष्ठा मिले, लेकिन इतना दांव पर लगाने को जो राजी न हो,
वह परमात्मा को पाने का हकदार नहीं। शीश उतारे हाथ से, अपने ही हाथ से अपनी गर्दन काटनी कठिन काम है, सहज आस की नहीं। कोई दूसरा भी गर्दन काटे तो आदमी अपने को बचाता है, अपने ही हाथ से अपनी गर्दन काटनी अत्यंत कठिन है। गर्दन से मतलब है अहंकार, सिर प्रतीक है अहंकार का। अहंकारी व्यक्ति अपने सिर में ही जीता है। अहंकारी व्यक्ति की अकड़, सिर उसका झुकता ही नहीं, कहीं भी नहीं झुकता, झुकना उसकी भाषा नहीं है। और इस शीश को उतार के रख देना है। शीश उतारे हाथ से, और कोई दूसरा भी नहीं काटेगा, खुद ही। तो पागलपन चाहिए ही चाहिए, बिना पागल हुए यह असंभव है। एक काश की सोच गम, एक काश की सोच गम अस्कों में न ढल जाए। एक काश की सोच गम अस्कों में न ढल जाए। दामन से जो पहुंचूं, दामन से जो पहुंचूं, दामन मेरा जल जाए। एक काश की सोच गम अस्कों में न ढल जाए। दामन से जो पहुंचूं, दामन मेरा जल जाए। हमको तो गुलिस्तान के हर गुल से मोहब्बत है, हमको तो गुलिस्तान के हर गुल से मोहब्बत है। गुलची को जो नफरत हो, गुलची को जो नफरत हो, गुलशन से निकल जाए। हर खार हमारा है, हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है। क्यों? कि हमने ही लहू देकर, कि हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है। हम डूबने वालों को, हम डूबने वालों को काफी ये सहारा है। हम डूबने वालों को काफी ये सहारा है। क्या? कि साहिल पे तू आ जाना, कि साहिल पे तू आ जाना, हर मौज किनारा है। कि साहिल पे तू आ जाना, हर मौज किनारा है। 100 जुल्म किए तुमने, 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने। 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने। क्यों? वो दर्द तुम्हारा था, वो दर्द तुम्हारा था, ये दर्द हमारा है। हम तसना लबी अपनी, हम तसना लबी अपनी दुनिया से छुपा लेंगे। हम तसना लबी अपनी दुनिया से छुपा लेंगे। साकी से रुसवाई, साकी से रुसवाई अब हमको गवारा है। अब उनका हंसी आंचल, अब उनका हंसी आंचल किस्मत में नहीं शायद। अब उनका हंसी आंचल किस्मत में नहीं शायद। क्यों? कि आंसू भी हमारे, दामन भी हमारा है। कि आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है। खामोश फजाओं में, खामोश फजाओं में बजने लगी सहनाई। खामोश फजाओं में बजने लगी शहनाई। अरे ये तुमने सदा दी है, अरे ये तुमने सदा दी है या दिल ने पुकारा है। ये तुमने सदा दी है या दिल ने पुकारा है। आंखों में जब अश्कों के तूफान मचलते थे, आंखों में जब अश्कों के, आंखों में जब अश्कों के तूफान मचलते थे, हमने वो जमाना भी, हमने वो जमाना भी हंस हंस के गुजारा है। उनके लबे नाजुक को,
उनके लबे नाजुक को क्या राज बताएंगे, उनके लबे नाजुक को क्या राज बताएंगे। अरे कुछ तू ही बताए दिल, कुछ तू ही बताए दिल, क्या हाल हमारा है। क्यों कि आंसू भी हमारे, दामन भी हमारा, दामन भी हमारा, दामन भी हमारा है। प्रेमी का रास्ता एक दृष्टि से तो आंसुओं से भरा है और दूसरी दृष्टि से फूलों से, उसके आंसू ही फूल हो जाते। और प्रेमी का रास्ता मंदिर और मस्जिदों की तरफ नहीं जाता, प्रेमी का रास्ता काबा और कैलाश की तरफ नहीं जाता, प्रेमी का रास्ता किसी परमात्मा की मूर्ति, प्रतिमा, धारणा से संबंधित नहीं है। प्रेमी का रास्ता तो ये सारे अस्तित्व से प्रेम है। ये वृक्ष, ये चांद, ये तारे, ये हवाएं, ये बादल, ये पहाड़, ये नदियां, ये लोग, ये पशु, ये पक्षी, ये सारा अस्तित्व प्रेमी के लिए मंदिर है। यही उसका काबा है, यही उसकी काशी है। हर घड़ी अहंकार को पूछते चलो, मिटाते चलो, जलाते चलो, टिकने ना दो, रुकने ना दो, सहारा ना दो, भूल के भी उसे भोजन मत दो, जाने अनजाने भी उसकी रक्षा न करो, उसे मर जाने दो। अहंकार एक झूठ है, मर जाए तो सत्य प्रकट हो। सत्य को खोजना नहीं, सत्य तो हमारे भीतर विराजमान है और हमारे बाहर भी। सत्य का अर्थ वह जो है और असत्य का अर्थ वह जो है नहीं लेकिन भासता है कि है। असत्य मृग मरीचिका है, दूर से लगता है कि है, पास जाओ तो कुछ भी नहीं। अपने अहंकार को जरा गौर से देखो, अपने अहंकार पर जरा आंख गड़ाओ। अहंकार पर आंख गड़ाने की कला ही ध्यान है। ध्यान कुछ और नहीं, बस छोटा सा राज, छोटी सी कुंजी। अपने अहंकार पर अपनी आंखों को गड़ा लेना और जैसे ही तुम्हारी आंखें अहंकार पर ठहरेंगी तुम चकित हो जाओगे। इधर आंखें ठहरी, वहां अहंकार तिरोहित हुआ। वह था ही तब तक जब तक तुमने भर नजर देखा न था। तुमने देखा कि गया। जैसे ही तुम्हारे भीतर दर्शन, दृष्टि, दृष्टा का आविर्भाव होता है, साक्षी जगता है, अहंकार बिखर जाता है। छाया मात्र है, आभास है और अहंकार के बिखरते ही उसका तत्क्षण पता चलता है जो आभास नहीं, जो तुम्हारे भीतर मौजूद ही था लेकिन अहंकार की भ्रांति में छिप गया था। न तो राम नाम जपने से कुछ होगा, न नमोकार पढ़ने से, न ओंकार का पाठ करने से। अगर कुछ हो सकता है तो बस एक ही सूत्र है उसका, एक ही कीमिया है। अपने अहंकार को गौर से देखो, साक्षी बनो और अहंकार गिर जाएगा तो अनुभव हो जाएगा सब। फिर उसे चाहे प्रेम कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे सत्य कहो, चाहे मोक्ष कहो, ये सब एक ही अनुभव को कहने के अलग अलग ढंग। तेरे हिज्र में मुझे ए सनम, तेरे हिज्र में मुझे ए सनम, न सुकून है न करार है।
तेरे हिज्र में मुझे ए सनम न सुकून है न करार है। मैं न्याज मंदे जवान हूं, मेरी जान तुझ पर निसार है। ये खिरत की मेरी इबादतें, ये खिरत की मेरी इबादतें, ये जुनू की मुझ पे इनायतें, ये खिरत की मेरी इबादतें, ये जुनू की मुझ पे इनायतें। मगर इतना मुझको तो होश है, मगर इतना मुझको तो होश है, मेरा दिल तो जाने दयार है। तेरे हिज्र में मुझे ए सनम न सुकून है न करार है। सर हो न तो खम होगा तरफदार के, लेकिन सजदे में नजर आएंगे जलवे तेरे, लेकिन सजदे में नजर आएंगे जलवे तेरे, लेकिन दिल रख दिया बाहिस्ता ये हकदार है। लेकिन हम पहले नमाज आज खो खड़े हो गए, लेकिन काबे की तरफ मुंह सही दिल तेरी तरफ है। काबे की तरफ मुंह सही, काबे की तरफ मुंह सही, दिल तेरी तरफ है। मेरा दिल तो जाने दयार है, मगर इतना मुझको तो होश है, मेरा दिल तो जाने दयार है। तेरे हिज्र में मुझे ए सनम न सुकून है न करार है। ये तड़फ जो दिल में है वाकई, ये तड़फ जो दिल में है वाकई, तुझे क्या बताऊं मैं हम नसी। ये तड़फ जो दिल में है वाकई, तुझे क्या बताऊं मैं हम नसी। न कतीले खंजरे नाज हूं, न कतीले खंजरे नाज हूं, मेरा गम से सीना फिगार है। न कतीले खंजरे नाज हूं, मेरा गम से सीना फिगार है। वो नकाब अपनी उठाएं तो, वो नकाब अपनी उठाएं तो, वो जमाल अपना दिखाएं तो, मेरा शौक सजदा है मुस्तरिब, मेरा शौक सजदा है मुस्तरिब, मुझे फिक्र दीदे निगार है। तेरे हिज्र में मुझे ए सनम न सुकून है न करार है। तू ही मेरे शैरो सुखन की जान, तू ही मेरे शैरो सुखन की जान है, तुझी से हुस्न बयां मेरा। तू ही मेरे शैरो सुखन की जान है, तुझी से हुस्न बयां मेरा। तेरी दीद ही मेरी ईद है, तेरी दीद ही मेरी ईद है, तू ही जिंदगी की बहार है। तेरी दीद ही मेरी ईद है, तू ही जिंदगी की बहार है। लबे बाम जलवा दिखाएं तो, मेरे होश आके उड़ाएं तो, वो गिराएं पर्दे निगाह तो, मुझे ताबे शब्रो करार है। मुझे शाह की मस्ते खिराम ने जो शराब इश्क पिलाई थी, वही दिल में माज सरूर है, वही दिल में माज सरूर है, वही अब भी कैफो खुमार है। वही दिल में माज सरूर है, वही अब भी कैफो खुमार है। तेरे हिज्र में मुझे ए सनम न सुकून है न करार है। मैं न्याज मंदे जवान हूं, मेरी जान तुझ पर निसार है। सत्य को जाने बिना न सुकून न करार, परमात्मा के अनुभव के बिना न शांति न आनंद। जीवन फूलों से वंचित, जीवन आंखों से वंचित, जीवन में वसंत ही नहीं आता, बहार ही नहीं आती, सुगंधी नहीं उड़ती, ज्योति ही नहीं जगती, फिर भी लोग जिए जाते, न मालूम कैसे जिए जाते, किसी तरह घसते जाते, किसी तरह बोझ को ढोए जाते। पलटू ठीक कहते हैं, सहज आशिकी नहीं, सचेत करते मगर निमंत्रण आशिकी का ही दे रहे। सावधान करते हैं कि ये मत सोच लेना कि सस्ता है रास्ता, मगर आओ, जरूर आओ। दीवाने हो तो आओ,
मस्ताने हो तो आओ, परवाने हो तो आओ, सयाने हो तो मत आना, होशियारी से आना चाहो तो मत आना। मैंने भी अपने दरवाजे होशियारों के लिए बंद कर दिए। व्यर्थ उनके साथ समय खराब होता है। कोई उनके जीवन में क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि होशियारी कैसे क्रांति करे? होशियारी तो कौड़ी कौड़ी का हिसाब लगा रखती है। सन्यास तो जुआरी के लिए, शराबी के लिए, सयानों के लिए नहीं, समझदारों के लिए नहीं। उनके लिए तो मंदिर है, मस्जिद है, गीता कुरान है, बाइबल। वो शब्दों और सिद्धांतों में लिपटे रहे, शब्दों और सिद्धांतों के जाल में अपने को उलझाए रखे, अपने को भुलाए रखे। उनके लिए जीवन के परम सत्य नहीं, अनुभव उनके लिए नहीं, क्योंकि वो पहला काम ही न कर पाएंगे। शीश उतारे हाथ से वही मुश्किल हो जाएगी खड़ी। वो झुक ही नहीं सकते। मेरे पास आ जाते हैं पंडित, ज्ञानी, पत्र लिखते हैं कि हम सन्यास तो नहीं ले सकते, लेकिन सत्य को जानना जरूर है। मुफ्त, बिना कुछ किए सन्यास नहीं ले सकते। क्या घबराहट? अरे लोग पागल ही कहेंगे ना, इसलिए तो सन्यास है, इसलिए तो ये पागलों जैसा वेश दे दिया। इतनी सी हिम्मत न कर पाओगे तो फिर जब क्षमा जलेगी और पुकारेगी कि आओ और अपना सब लुटा दो, तब कैसे कदम बढ़ाओगे? फिर परवाना भाग खड़ा होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम, एक एक सोपान चढ़ो, धीरे धीरे हिम्मत जुटेगी, धीरे धीरे साहस जगेगा। पंडित तो कुछ का कुछ समझता रहता है, समझेगा ही। उसकी होशियारी उसे सत्य को नहीं समझने देती। पढ़ता है गीता को, लेकिन समझेगा तो अपनी। गीता को कैसे समझेगा? जब तक कोई कृष्ण ना हो जाए तब तक गीता को समझने का कोई उपाय नहीं। जब तक कोई क्राइस्ट न हो जाए तब तक बाइबल में कुछ सार नहीं। हां, क्राइस्ट कोई हो तो बाइबल समझ में आए, और मजा यह है कि कोई क्राइस्ट हो तो बाइबल में समझने को रह ही क्या जाता है, सभी कुछ उसके भीतर समझ में आ गया। कोई कृष्ण हो तो गीता में क्या रखा है फिर? यही मुश्किल है। जब तक कृष्ण नहीं, गीता बेकार। जब कृष्ण हो गया तो बिल्कुल बेकार। मुल्ला नसरुद्दीन ने चंदूलाल से कहा, भाई चंदूलाल, बधाई हो, मैंने सुना कि कल तुमने बंबई की घुड़दौड़ में 50,000 रुपए जीते। चंदूलाल ने कहा, कल घुड़दौड़ बंबई में नहीं, पूना में थी। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, पूना में ही सही, लेकिन खबर तो खुशी की ही है। चंदूलाल ने कहा, दूसरे, जहां तक मेरा सवाल है, मामला सिर्फ 10,000 का था, 50,000 का नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, 10,000 ही सही, बात तो फिर भी खुशी की ही है। चंदूलाल ने कहा, तीसरे, वे 10,000 में जीता नहीं, हारा था। यूं समझोगे तुम गीता, यूं ही समझोगे तुम बाइबल, ऐसे ही समझोगे तुम कुरान।
समाचार पत्रों में मैंने एक खबर पढ़ी। नई दिल्ली की पुलिस ने एक सरदार टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उसका अपराध यह था कि उसने सड़क पार कर रहे एक आदमी को जमीन पर गिरा दिया था। पुलिस के अनुसार क्षमा मांगना तो दूर, टैक्सी के सरदार ड्राइवर ने उस आदमी के ऊपर टैक्सी को लाके खड़ा कर दिया और बोला, उस्ताद अब जब नीचे पड़े ही हो तो जरा ऑयल भी चेक कर दो। ऐसा मौका क्या चूकना, जब पड़े ही हो तो ऑयल ही चेक कर दो। जब अवसर ही आ गया तो इसका उपयोग ही हो जाने दो। सरदार तो सरदार। तुम जो पढ़ोगे तुम ही तो पढ़ोगे ना। तुम जो सुनोगे तुम ही सुनोगे ना। तुम जो समझोगे तुम ही तो समझोगे ना। काश तुम्हारे पास आंखें होती तो तुम ठीक समझते, ठीक सुनते, ठीक पढ़ते। आंख ही नहीं तो कचरा इकट्ठा कर रहे हो और कचरे को लोग ज्ञान समझ लेते। ज्ञान की चिंता छोड़ो, प्रेम की फिक्र लो। ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलता, प्रेम से मिलता है। और ज्ञान और प्रेम बड़े विपरीत रास्ते। ज्ञान तो थोथा है, कागजी है। कबीर ठीक कहते, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ये कोई लिखा पढ़े की बात है, ये कोई खाते बही की बात है। ये तो देखा देखी बात। देखोगे तो मुक्ता तू प्रश्न तो ठीक पूछती है कि पलटू ने सावधान किया, सहज आस की नाई। यह आस की क्या है? देखा देखी बात। और ये सारा अस्तित्व तैयार है। प्रेम करो वृक्षों से, पक्षियों से, बादलों से, सूरज की किरणों से, चांद तारों से। इतना प्रेम के लिए उपाय है, इतने निमित्त है, और फिर भी आदमी प्रेम से वंचित है। आदमी भी गजब कर रहा है। चारों तरफ सरोवर है और प्यासा बैठा है। आनंद की वर्षा हो रही और उसका घड़ा खाली का खाली। तो या तो तुमने घड़ा उल्टा रखा है कि वर्षा होती जरूर मगर घड़े में भरती नहीं, या तुम्हारा घड़ा इतना भरा है पहले से, सीधा भी रखा हो, वर्षा होती मगर तुम्हारे घड़े में जगह नहीं। वहां गीता, कुरान, वेद, उपनिषदों का अंबार लगा है। अमृत जाए तो कहां जाए, बह जाता है, बाहर बह जाता है। और या फिर तुम्हारे घड़ा न तो उल्टा है न कचरे से भरा है, तो बहुत छिद्र है उसमें। अमृत भरता भी है तो टिक नहीं पाता, आया और गया, इधर आया उधर गया, तुम खाली के खाली रह जाते हो। ये तीन बातें ख्याल रखनी जरूरी है। घड़ा सीधा हो, घड़े को सीधा कर लेना ही श्रद्धा का अर्थ है। जो नहीं कहता है वह नास्तिक, जो हां कहता है वह आस्तिक। हां किससे? जीवन से। तुम्हारे पुराने ढपके भगोड़े सन्यासियों को मैं आस्तिक नहीं कहता। जीवन को इनकार कर रहे हैं और तुम इनको आस्तिक कहते हो। ये नास्तिक, निपट नास्तिक है। ये तुम्हारे अखंडानंद, मुक्तानंद, आत्मानंद,
और ये जो आनंदों की कतार है, ये भगोड़े हैं, ये नास्तिक हैं, ये जीवन को इंकार कर रहे, ये कैसे प्रेम करेंगे? जीवन को स्वीकार करो आह्लाद से, अनुग्रह से, तो उस हां भाव में, उस स्वीकृति में तुम्हारा घड़ा सीधा हो। श्रद्धा में घड़ा सीधा होता, उसका मुख आकाश की तरफ हो जाता। फिर छिद्रों को बंद करो। छिद्र क्या है? व्यर्थ को देखते हो, ये छिद्र है। इस आंख की ऊर्जा व्यय हो रही। व्यर्थ को सुनते हो, ये छिद्र है। इस कान की ऊर्जा व्यय हो रही। व्यर्थ को पढ़ते हो, यह छिद्र है। और सब तरफ व्यर्थता की कतारें बंधी हुई हैं। चंदूलाल से मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, चंदूलाल तुमने तलाक क्यों लिया? चंदूलाल बोला, मेरी पत्नी ने मुझे बेवकूफ कहा। नसरुद्दीन ने बोला, लेकिन तलाक के लिए यह कारण तो काफी नहीं। चंदूलाल बोला, भाई दरअसल बात यह हुई कि एक दिन मैं दुकान से अचानक ही घर आ गया, तो क्या देखता हूं कि मेरी पत्नी मेरे पड़ोसी की बाहों में थी। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब? तो मेरी पत्नी ने जवाब दिया, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें दिखता नहीं क्या? यहां दिखता किसको है? यहां तो व्यर्थ को देख देख के आंखें थक गई, दिखता किसको है? यहां तो सब बेवकूफ है। इस लिहाज से किसको सुनाई पड़ता है? और जो सुनाई पड़ता है वो कुछ का कुछ सुनाई पड़ता है। कुर्बानी का गीत गाकर नाच रही थी नतनी, कूल्हा मटकाकर कि ऊंचा सुनने वाली नानी ने कहा झुंझलाकर, ये गीत लिखे वाले भी अजब हैं, हमारे बखत भी किए गजब हैं। दिल को बर्तन भांडा बनाकर लिख दीन के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, मगर अबरी तो हद बेशर्मी की हिन। ऐसा अपवित्र गीत लिख दीन कि सुने वाले को तुरते पाप लग जाए। जब घर की जवान धवान लड़की चीख के गाए कि आप जैसा कोई हमारी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए। कुछ का कुछ सुन रहे हैं लोग, कुछ का कुछ देख रहे हैं लोग। इस सब में जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है। जीवन को थोड़ा सत्कार दो, थोड़ा सम्मान दो, यूं न गमाओ। यह बड़ा बहुमूल्य है, क्योंकि यह अवसर है जिसमें परमात्मा मिल सकता है। इसकी सुरक्षा करो, तो छिद्रों को बंद करो। आसार को मत देखो, आसार को मत सुनो, आसार को मत पढ़ो। और फिर तीसरी बात ध्यान में रखो, घड़ा सीधा हो श्रद्धापूर्वक और घड़ा अच्छिद्र हो, क्योंकि व्यर्थ और आसार छूट गया तो अब घड़े को खाली कर लो। इसमें शास्त्रीयता, पांडित्य और थोथे शब्दों को मत रखे बैठे रहो, तो तुम्हारे जीवन में